पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमें। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, हम मिलजुल कर आज स्तुति, प्रार्थना और आराधना करते हुए ईश्वर से आशीष पाएंगे। विशेष हम पवित्र आत्मा के अभिषेक, कैसे पेंतेकोस्त के दिन में शिष्यगण पवित्र आत्मा को ग्रहण किया, एक शक्ति से संपन्न हो गया, ऐसे हम एक नया अभिषेक के लिए, पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए जरूर हम प्रार्थना करने का मौका प्रभु ये दिनों में विशेष हम माँ मरियम के साथ मिलजुल कर माँ मरियम की मध्यस्थता द्वारा पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए हम प्रार्थना करने की ज़रूरत है। इसलिए प्रिय मित्रों, आज हमारे माँ हमारे लिए क्या करते हैं और क्यों ऐसे माँ मरियम के साथ मिलजुल कर हम पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए हम प्रार्थना करते हैं। कारण क्या है? क्योंकि प्रभु यीशु ने हमारे लिए ऐसे एक माता, वो प्रतिज्ञाओं के माता है। ईश्वर ने यह प्रतिज्ञा, वरदान, यह प्रतिज्ञा और यह वरदान माँ मरियम को यह सूचना, हमारे आगे ऐसे एक माँ मरियम के बारे में एक सूचना दिया है। वो उत्पत्ति का ग्रंथ में सूचना दिया है और प्रभु यीशु ने यह सूचना दिया है। काना की विवाह के वेला में यह सूचना दिया है और क्रूस के नीचे माँ मरियम खड़े है। वो माँ मरियम ऐसे खड़ी है क्या के लिए? प्रभु यीशु ने कहा पूरा ऐसे पूर्ण होने के लिए। माँ मरियम ने प्रभु यीशु के क्रूस के नीचे खड़ी है माँ मरियम से, और प्रभु ने क्या कहा? और जो प्रभु को प्यार किया है वो शिक्षक प्रभु के क्रूस के नीचे है। वो शिक्षक के लिए प्रभु ने ये संदेश दिया, इस बधरे यह आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा यह तुम्हारी माता है। उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहाँ आश्रय दिया। तब ईसा ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है। प्रिय मित्रों, इसलिए पूर्णता है। माँ मरियम हमारे साथ, हमारे मध्यस्थता, हमारे मदद करने के लिए, हमारे माता हमारे साथ, यह विश्वास प्रभु यीशु हम में उत्पन्न करने के लिए, ये इसके बाद सब कुछ पूरा चुका है। इसलिए यीशु ने इस संसार में ये अपने शरीर, प्रभु का शरीर वो क्रूस पर अर्पण किया है। उस समय पूरा होने के लिए क्या कहा है? यह है माँ। इसलिए प्रिय मित्रों, यह माँ हमारे लिए, हमारे जीवन में आशीष प्रदान करने के लिए, हम आशीष प्राप्त करने के लिए यह सदा हमारे लिए मध्यस्थता करते हैं। इसलिए माँ, मेरी माँ, स्वर्ग की माँ, प्रभु यीशु की माँ, सारे संसार की माँ, हम आपके चरणों में हम अपने को समर्पण करते हैं। प्रिय मित्रों, आज हर समस्याओं में, हर मुसीबतों में, हर जटिल परिस्थिति में, कन्फ्यूजन में माँ मरियम के साथ हम प्रार्थना करते हैं आशीष के लिए, अभिषेक के लिए। इसलिए रोग बीमारी में, दुख संकटों में, हर परेशानियों में, आर्थिक तनाव में, कितने पाप बंधन और परेशानियां सब प्रभु के आगे माँ मरियम के मध्यस्थता द्वारा अभी हम समर्पण करेंगे, आशीष हम पाएंगे। ओ माँ मरियम तेरा नाम हरे जग में धन्य है। ओ माँ मरियम तेरा नाम सारे जग में धन्य है। पापी है हम, ओ माँ मरियम कर प्रार्थना। पापी है हम, ओ माँ मरियम कर प्रार्थना। तेरी दया से ले जाए नैया पापों के पार। तेरी दया से ले जाए नैया पापों के पार। ओ माँ
मरियम तू ही माँ भगवान की, ओ माँ मरियम तू ही माँ भगवान की। सच्चे हृदय से तेरी प्रशंसा करता संसार, सच्चे हृदय से तेरी प्रशंसा करता संसार। ओ माँ मरियम तेरा नाम सारे जग में धन्य है। ओ माँ मरियम तेरा नाम सारे जग में धन्य है। जो भी आया ओ माँ मरियम तेरी शरण, जो भी आया ओ माँ मरियम तेरी शरण। झोली में उसकी डाली है तूने खुशियाँ हजार, झोली में उसकी डाली है तूने खुशियाँ हजार। ओ माँ मरियम तेरा नाम सारे जग में धन्य है। ओ माँ मरियम तेरा नाम सारे जग में धन्य है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इस वक्त हम हमारे जीवन में आशीष कैसे हम प्राप्त करते हैं, पवित्र आत्मा की शक्ति कैसे हम प्राप्त करते हैं, कैसे हमारे जीवन में आशीष। प्रिय मित्रों, माँ मरियम कैसे आशीष पाया? प्रभु का वचन संदेश सदा सुनते रही है, सदा सुनते हैं और हृदय सदा वचन सुनने के लिए, वचन ईश्वर के संदेश ग्रहण करने के लिए उसका मन सदा तैयार है। प्रिय मित्रों, इसलिए ये हमारे जीवन में संत पौलुस द्वारा ये विषय फिर हमें सिखाते हैं। हम विश्वास करना चाहिए। क्या विश्वास करना? यीशु, प्रभु यीशु जीवन में आशीष का स्रोत यह है, क्योंकि यदि आप लोग पद संख्या 10 रोमियो का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 10 पद संख्या 9, क्योंकि यदि आप लोग मुख से स्वीकार करते हैं कि ईसा प्रभु है और हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया है, तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। इसलिए प्रिय मित्रों, हृदय में सदा विश्वास, प्रभु पर विश्वास, यीशु पर विश्वास। और प्रभु यीशु मुक्ति हमको देता है। कैसे मुक्ति देता है? मुख से हम स्वीकार करना, हृदय से हम सदा विश्वास करना। इसलिए विश्वास और यह विश्वास हम स्वीकार करना। इसका अर्थ क्या है? जब हम माँ मरियम के साथ मिलजुल कर मैं भी प्रभु को विश्वास करता, माँ मरियम द्वारा इस संसार में कितने प्रार्थना करते हैं। माँ मरियम हमें सिखाते हैं वचन सुनने के लिए, वचन अनुसरण करने के लिए, वचन पालन करने के लिए माँ मरियम को शिक्षा देता है। इसलिए वो वचन सुनना है और उस पर ये वचन मतलब हमारे यीशु मुक्तिदाता वो मर गए हैं, मृत्यु से वो जी उड़े हैं। इसलिए हम मृतकों के लिए, हमारे प्रभु जीवितों का प्रभु है। वो हमारे मृत्यु से, मरणशील शरीर मतलब हमारे जीवन में दुर्बलताएं बहुत है, साथी लोग हमको कितने दुख देता है, जीवन में इतने अशांति फैलाने के लिए लोग हैं प्रिय मित्रों। लेकिन ये विपत्तियों के बीच में हम ये हमारे प्रभु के आगे दृढ़ बने रहो, टारस रहो, प्रभु पर विश्वास करो। इसलिए यह विश्वास माँ मरियम कैसे प्रदर्शित किया, ऐसे हम भी हमारे जीवन में यह आशीष हमारे जीवन में
प्राप्त करने के लिए ये आशीष मुख से स्वीकार करना। मेरे प्रभु बड़ा है, मेरा प्रभु शक्तिमान है, मेरे जीवन में वो सबसे बड़ा है, मेरे पापों को वो क्षमा देता है, मेरे मरणशील शरीर मतलब दुर्बलताओं में मेरा शरीर डूब गए हैं, पाप बंधन में डूब गए हैं। इसलिए मेरे शरीर को मुक्त करने के लिए, रोग बीमारी से शुद्ध और पाप बंधनों से बचाने के लिए, जीवन में आशीष देने के लिए मेरे प्रभु सदा मेरे साथ है, यह विश्वास। इसलिए प्रिय मित्रों, और दूसरा बात है मतलब सदा हम कान लगाकर, आंख खोलकर, हृदय खोलकर प्रभु का वचन, प्रभु का संदेश सुनना है और यह वचन विश्वास करना है और यह वचन पर चलना है। हम एक सुंदर बाग, फिर स्तोत्र ग्रंथ 46, ये बाग मेरे जीवन में बहुत मुश्किलताओं के समय, मतलब हमारे ये बड़े परेशानियों के समय, एक दिन मेरा पत्नी का ऑपरेशन के दिन, इसके बीच में बहुत समस्याएं, ऑपरेशन ये करने के लिए इससे पहले बहुत समस्याएं हैं। सुबह मैंने ऑपरेशन, जो दिन ऑपरेशन करना है वो दिन में सुबह मैंने एक सपना देखा है, माँ मरियम अपने बेटा यीशु को गोद में लेके आया है, स्वप्न है। और मैंने आंख खोलकर देखा है और अभी कोई नहीं, लेकिन स्वप्न में, रात स्वप्न में मैंने देखा है। मेरे अंदर बहुत खुशी आया है। कितने में टेंशन में थे और ये ऑपरेशन के बारे में, ये रोग बीमारी, ये टेंशन चले गया है। फिर ये एक वचन, वो दिन में मेरा संदेश, जीवन में आशीष के लिए सबसे बड़ा संदेश वो दिन में मिला है 46 स्तोत्र ग्रंथ, बुक ऑफ साम 46। प्रिय मित्रों, कितने लोग परेशानी में, दुख में, संकट में, डर में, ऐसे विपत्ति के बीच में, प्रिय मित्रों चारों ओर ऐसे अशांति है, तो आज ये वचन स्वीकार करो। 46 स्तोत्र ग्रंथ 46, ईश्वर हमारे साथ है, ईश्वर हमारा आश्रय और सामर्थ्य है, वह संकट में सदा हमारा सहचर है, इसलिए हम नहीं डरते, चाहे पृथ्वी कांप उड़े, चाहे पर्वत समुद्र के गर्त में डूब जाए। एक नदी की धाराएं ईश्वर के नगर को, सर्वोच्च ईश्वर के पवित्र निवास स्थान को आनंद प्रदान करती है। आनंद, एक नदी मतलब प्रिय मित्रों ईश्वर का नगर, इसलिए ऐसे सूचना दिया, ईश्वर का नगर और नदी मतलब नदी क्या, नदी में क्या पानी है, पानी बहते हैं। नदी मतलब पानी ऐसे बहते रहते हैं। इसलिए हम स्तुति और आराधना जो करते हैं वो ईश्वर का जगह है। इसलिए वचन में लिखा है वो स्तुति और आराधना के बीच में विश्वमंडल का प्रभु विराजमान है। इसलिए हम स्तुति आराधना करते हैं, वह हम ईश्वर का नगर है। मेरे हृदय से, मैं परिवार में मैं स्तुति और आराधना में करता हूँ, इसलिए वह ईश्वर का नगर है, ईश्वर का उपस्थिति है। इसलिए नदियां मतलब नदी में पानी बहते हैं, इसलिए नदी की तरह पानी ऐसे बहते हैं। ऐसे स्तुति का मनोभाव, आराधना का भाव, प्रार्थना का भाव हम हर इंसान के जीवन में प्रभु चाहते हैं। ऐसे नदी में क्या होगा प्रिय मित्रों, वचन में लिखा है ईश्वर उस नगर में रहता है, वह कभी पराजित नहीं होगा। ईश्वर प्रातः काल उसकी सहायता करेगा। मेरे अंदर कितने खुशी आया, प्रातः काल सहायता करेगा। नदी मतलब नदी की धाराएं ईश्वर के नगर को, सर्वोच्च ईश्वर को, पवित्र निवास स्थान को आनंद प्रदान करते हैं। इसलिए अर्थ क्या है, मेरे अंदर, हमारे अंदर दुख और घबराहट और बोझ, ये समय हम स्तुति बंद करते हैं। इसलिए वह ये बंधन को ये दूर करने के लिए स्तुति करो, आराधना करो, वह ईश्वर का निवास स्थान है। इसलिए स्तुति के समय ईश्वर का उपस्थिति। जो स्तुति नहीं करते हैं वह हम अंधकार फैलते हैं। अंधकार को परास्त करने के लिए, अंधकार भगाने के लिए हम क्या करना है, कुछ नहीं करना, स्तुति करो, लाइट ज्योति लेके आओ, अंधकार भाग जाएगा।
इसलिए अंधकार दूर करने के लिए अंधकार के विरुद्ध कुछ नहीं करना, हम क्या करना, ज्योति लेके आओ। ये ज्योति स्तुति और आराधना में वो ईश्वर का उपस्थिति है। इसलिए प्रिय मित्रों, आज ये संदेश द्वारा बहुतेरी लोगों के जीवन में ऐसे ये वचन द्वारा आशीष, बहुतेरी लोगों के जीवन में आशीष प्रभु ने प्रदान किया है। और अच्छा वचन है, शांत हो और जान लो कि मैं ही ईश्वर हूँ, मैं राष्ट्रों और पृथ्वी पर विजयी हूँ। इसलिए शांत हो, जान लो, मतलब हम हमारे दुर्बलताओं में नहीं, हमारे कमी कमजोरियों में नहीं, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, प्रभु की शक्ति पर, प्रभु से यह आशीष, प्रभु की यह शक्ति कितने अधिक है, ये शक्ति हम स्वीकार करना है। प्रिय मित्रों, इसलिए मां मरियम के साथ हम ये शक्ति प्राप्त करने के लिए स्तुति का भाव, आराधना का भाव मां मरियम के जीवन में कितने अधिक थे, ऐसे आराधना का भाव हमको मिलेगा, आशीष मिलेगा। और कुछ साल हम एकदम ये परेशानी, मतलब ये बीमारी के बारे में फिर कुछ परेशानी, उस समय रोजरी माला करने के लिए ज्यादा ये संदेश प्रेरणा मिला है। लोग ये हम रिट्रीट सेंटर में बहुत ये लोगों के बीच में सेवा करते हैं और उसके बीच में संदेश ज्यादा से ज्यादा मां मरियम के बारे में लोगों को ये समझाना, और हम भी ये रोजरी माला करना है। नहीं, पहले ऐसे सोचो, एक प्रणाम मरिया, और लगातार ऐसे करते 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 कितने अधिक से अधिक हम करते हैं, लेकिन इसमें ये सब व्यर्थ हो जाते हैं, ऐसे में सोचते थे। प्रिय मित्रों, वो बात में समझ में, मतलब एक प्रणाम मरिया, ये स्वर्ग के संदेश, स्वर्ग दूध, स्वर्ग के इच्छा, स्वर्ग के पिता की इच्छा के अनुसार मरियम से कहा, प्रणाम प्रभु की दासी, प्रणाम मरिया, तू कृपापूर्ण है, कृपापूर्ण है, और तुम्हारा गर्भ का फल धन्य है। प्रिय मित्र, इतना भाग उत्पत्ति ग्रंथ में हेवा कैसे पतन, आदम और हेवा के जीवन कैसे पतन हुआ। हेवा से शैतान ने संदेश दिया, कृपा आपके जीवन में नहीं, आप ईश्वर के बराबर होने के लिए, आप ईश्वर के समान होने के लिए, ईश्वर मतलब आप अभी ईश्वर से विमुख है और ईश्वर आपसे विमुख है, ज्यादा आपको प्यार नहीं किया है, कुछ बात ईश्वर ने आपसे अलग कर दिया है, इसलिए ईश्वर आपको प्यार नहीं करते हैं। कृपा का अभाव है, पूर्णता का अभाव, पूर्णता नहीं है। प्रिय मित्रों, यह मां मरियम से स्वर्गदूत ने कहा, और हेवा से ये शैतान का दूत क्या कहा। शैतान ने साफ झूठ बोला है और हेवा ने सत्य को तिरस्कार किया, एक झूठ विश्वास किया, और इसलिए उसका पतन हुआ। यह मां मरियम ने ईश्वर से संदेश, सच्चा संदेश, ईश्वर का वचन, वो बहुत मुश्किलता है यह विश्वास करने के लिए, हमारी बुद्धि से परे है, हमारे ज्ञान से परे है। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे पहचान कितना ही इससे परे है ईश्वर का ज्ञान। इसलिए मां मरियम कैसे विश्वास किया, ईश्वर पर पूर्ण भरोसा, कृपा पूर्ण, तुम कृपा पूर्ण है, इसलिए यह हम स्वीकार करना, कृपा का पूर्ण। क्यों? तुम्हारा गर्भ का फल यीशु द्वारा है, यीशु द्वारा है हमारे ये पूरा सफलता, यीशु हमारे ये आशीष का स्रोत है, यीशु हमारे जीवन में परेशानियां दूर करते हैं, यीशु हमारे जीवन में आशीष प्रदान करते हैं, यीशु हमारे जीवन में आनंद प्रदान करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हम अभी पवित्र परम प्रसाद के आगे आराधना, मिलजुल कर हम आराधना करते हैं। हम मिलजुल कर यीशु नाम, स्वर्गीय पिता का नाम, पवित्र आत्मा का नाम जोर से हम स्वीकार करेंगे। प्रभु यीशु को अभी हम स्वागत करेंगे।
यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। सारे तन मन से, सारी शक्ति से, सारी आत्मा से, सारे तन मन से, सारी शक्ति से, सारी आत्मा से। आबा पिता हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। आबा पिता हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। सारे तन मन से, सारी शक्ति से, सारी आत्मा से, सारे तन मन से, सारी शक्ति से, सारी आत्मा से। पावन आत्मा हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। पावन आत्मा हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। सारे तन मन से, सारी शक्ति से, सारी आत्मा से, सारे तन मन से, सारी शक्ति से, सारी आत्मा से। आराधना 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 आराधना। गाएंगे आराधना 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 आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया
ओ आपा पिता तो ईश्वर की आराधना। ओ प्रभु के नाम से सारा बंधन खुल जाए, अंधकार के सारे बंधनों से छुटकारा मिले। यीशु तेरे पवित्र लहू से आशीष दीजिए। यीशु आइए, यीशु आइए, यीशु आइए, यीशु आइए। आराधना आराधना। इस वक्त शरीर में जो बीमारी, जो बोझ, जो समस्याएं परिवार में, अपने मन में, जीवन में, प्रभु हमसे संदेश देता है, शांत हो, जान लो कि मैं ही ईश्वर हूं, मैं राष्ट्रों में और पृथ्वी पर विजयी हूं। शांत हो, जान लो। ऐसे मां मरियम अपने जीवन में मैं प्रभु की दासी हूं। वो शक्तिशाली ईश्वर ने क्या करते हैं, ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। मां मरियम विश्वास किया, इसलिए प्रिय मित्रों विश्वास करें। जीवन में आज अभिषेक प्रभु दिया है, आनंद वो प्रदान करते हैं। इसलिए सिर झुकाकर पवित्र आत्मा के अभिषेक हमारे जीवन में वो दिया है, विश्वास करो। पवित्र परम प्रसाद के ये अंतिम आशीष के लिए हम सिर झुकाकर प्रार्थना करेंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।